आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। बिहार भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला प्रांत, पर चर्चा में क्यों? किसी ज़माने में दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा देने वाला राज्य और यहाँ पैदा होने वाले महान व्यक्तित्व वाले सैकड़ों लोग, जिन्होंने बिहार को दुनिया में अपने ज्ञान से रोशन किया और दुनिया उन्हें द ग्रेट बिहारी कहकर बुलाती थी। पर आज बिहार को गरीबी और मजदूरों का सबसे बड़ा अखाड़ा बना दिया गया है। द ग्रेट बिहारी से ओए बिहारी तक का ये सफ़र बड़ा दर्द भरा है। इसकी पीड़ा आज भी वो तमाम बिहारी उठा रहे हैं जो काबिल तो हैं पर बिहारी हैं। पता नहीं क्या हुआ कि एक झटके में बिहार का वो बेमिसाल अस्तित्व भरभरा के गिर गया। आपको बिहार का वो ताज़ा दर्द याद होगा जो लॉकडाउन के दौरान आपने हम सब ने देखा कि बिहारी मजदूर जैसे तैसे अपने गांव आने लगे, जो सोचने पर मजबूर करता है कि बिहार में इतनी संख्या में मजदूर हैं। आखिर क्या राज है कि इतने सारे लोग गरीबी में जी रहे हैं? आज हमारा बिहार किसी चीज़ में आगे है तो वो जनसंख्या में, गरीबी में, बेरोजगारी में और अशिक्षा में, जिसकी वजह से ये दूसरे राज्य और दूसरे देशों में नौकरी करने को मजबूर हो जाते हैं। अब तो जैसे हर जगह बिहारी ही मजदूर बन गए हैं, यानी मजदूरी का दूसरा नाम बिहारी। बिहारियों ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो द ग्रेट बिहारी से ओए बिहारी बनकर रह गए। बिहार में कुछ प्रतिशत लोग ही अपने बच्चों को पढ़ाकर स्मार्ट बनाने के इच्छुक हैं, बाकी तो मजदूरी में ही मग्न हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कई सर्वे में बिहार में अशिक्षित लोगों की जनसंख्या में इतनी वृद्धि नहीं होती। कड़वा है पर सच यही है। हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया तो हमने भी शिक्षा से मुंह मोड़ लिया, जिसका नतीजा हम सब देख रहे हैं। अगर हमने अब भी आँख नहीं खोली तो दुनिया हमें मजदूरी का तमगा दे देगी। हमें अपने बिहार को ऊपर लाना है तो हमें अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना होगा। द ग्रेट बिहारी बनने के लिए हमें अपने घर में फिर एक बार आर्यभट्ट, चाणक्य, वात्स्यायन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और सम्राट अशोक जैसे महान लोगों की सीख अपने बच्चों को देनी पड़ेगी, ताकि वो कम से कम उनके जैसे बनने की कोशिश में लग जाएं, क्योंकि हमारी शिक्षा ही उन लोगों के मुंह पर ताला लगा सकता है जो हमें अपने जैसा नहीं मानते। हमने हमेशा बिहार के गर्व को पढ़ा है, पर अब उस गर्व को जीना पड़ेगा। बिहारियों का टैलेंट तो जग जाहिर है, पर उन्होंने अपने टैलेंट को अपने अंदर दबा लिया है, जिसे बाहर निकालना होगा, और वो सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। क्यों, याद है ना, बिहारियों की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी टोली आईएएस और आईपीएस बनती है, फिर भी हमारा बिहार बदनाम है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि हमारी आधी से ज़्यादा जनसंख्या आज भी गरीबी के नीचे दबी हुई है। जो पढ़े लिखे टैलेंटेड हैं वो आईपीएस बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, पर फिर भी हम बदनाम हैं। हमारी बदनामी का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे एक बड़े तबके में बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला आज भी नहीं है। लोग आज भी उसी गरीबी में जी रहे हैं और ये कहते हैं कि हम गरीब हैं, जब खाने के पैसे नहीं हैं तो बच्चों को कैसे पढ़ाएं। लेकिन ये आपके अंदर का वो इंसान कह रहा है जो सिर्फ गरीबी देख रहा है, अपने भविष्य को सुधारने की बात नहीं जानता। वो नहीं जानता कि अगर आज आप गरीबी में हैं और अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो शायद आपका बच्चा भी वही गरीबी देखेगा। वो उसी दुनिया में रह जाएगा जिस दुनिया में आप जी रहे हैं, यानी कि मजदूरी के तमगे के साथ आपके साथ साथ आपका बच्चा भी वही तमगा ढोएगा। आपको बदलना होगा, अपने बच्चों की किस्मत बदलनी होगी, उनके भविष्य के लिए सोचना होगा। आप मजदूरी करके 10,000 15,000 कमा रहे हैं तो उसमें ही अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। आपको पढ़ाना होगा ताकि वो बिहार का नाम रोशन कर सकें, आपका नाम रोशन कर सकें और अपने आप को एक दिन उस जगह पे खड़ा कर पाएं जहां देखने का ख्वाब हर माँ बाप का होता है कि उनके बच्चे बड़े अधिकारी बने, बड़ा बिजनेसमैन बने, बड़ा एक्टर बने, बड़ा डांसर बने। आप ये बात सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आपके बच्चे में कितनी काबिलियत है, पर आप उसे दबा रहे हैं।
आप जब तक नहीं निकलेंगे तब तक आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधर सकता। आपको उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अपने आप से लड़िए, अपनी गरीबी से जूझिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें वो करने दीजिए जिसमें उनका टैलेंट आपको दिखता है। उन्हें सही रास्तों पे चलाइए, उन्हें बड़े लोगों की किताबों को पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए ताकि वो उनके जैसे बनने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जाकर वो एक दिन सफल जरूर बनेंगे। बिहारी भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं हैं। अगर इस बात को आप अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो यकीन मानिए कि आपके बच्चे आपको आपके बुढ़ापे में वो दिन दिखाएंगे जिसे देखने के लिए हर माँ बाप तरसता है। जिस दिन आपका बेटा पुलिस की गाड़ी में एक बड़ा आईएएस अधिकारी बनकर उतरेगा ना, उस दिन आपका सीना अपने आप गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपने गरीबी में भी वो काम कर दिया जो कोई बड़ा से बड़ा एक्टर नहीं कर पाते, जो करोड़पति लोग नहीं कर पाते, वो आपने कर दिया है। दोस्तों, मेरी बात को बड़े गौर से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा और अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे निरंतर बढ़ते जाइएगा। दोस्तों, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए मेंटर्स मानिया नाम से एक चैनल बनाया गया है जिसमें 12th के बाद स्टूडेंट्स किस फील्ड में करियर बना सकते हैं इसकी पूरी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ बिहार के उन तमाम कोचिंग क्लासेस के बारे में भी बताया जाता है जहां पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं। कौन से कोचिंग किस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है, ये तमाम जानकारी आपको मेंटर्स मानिया चैनल पर उपलब्ध है। आप जिस कोर्स, कॉलेज और कोचिंग की जानकारी मांगेंगे वो चैनल आपको वो भी प्रोवाइड करेगा। तो आप मेंटर्स मानिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।